भारत को आंख दिखा रहा और पाकिस्तान के करीब जा रहा बांग्लादेश फिर से भड़क गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बौखला गए हैं और भारत पर ही भड़क रहे हैं। जी हां, दरअसल वजह है भारत में रह रही शेख हसीना, जिन्होंने मोहम्मद यूनुस पर तगड़ा वार किया है, वो भी भारतीय मीडिया के जरिए। और इसी को लेकर अब बांग्लादेश से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मीडिया इंटरव्यू पर नाराजगी जताई है और इंटरव्यू के कुछ ही घंटे बाद ढाका में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर पवन बड़े को तलब कर लिया है। दरअसल शेख हसीना ने पीटीआई न्यूज एजेंसी को ईमेल इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने यूनुस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हसीना ने यह कहा था कि बांग्लादेश की वर्तमान यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के भरोसे ही चल रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था भारत विरोधी नीति बेवकूफाना और खुद का नुकसान ही करने वाली है। हसीना ये भी कहने से नहीं हिचकिचाई कि उनकी वतन वापसी तभी संभव है जब लोकतंत्र बांग्लादेश में बहाल होगा, अवामी लीग पर से प्रतिबंध हटेगा और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव बांग्लादेश में कराए जाएंगे। इसके साथ शेख हसीना ने इस इंटरव्यू में भारत को सबसे बड़ा दोस्त बता दिया था। भारत के लोगों को आश्वस्त करते हुए हसीना ने यह कहा कि वर्तमान अंतरिम सरकार बांग्लादेश के लोगों की सोच को नहीं दिखाती है। भारत हमारे देश का सबसे बड़ा दोस्त था, है और रहेगा। साथ ही हसीना ने यूनुस सरकार पर आरोप यह भी लगाया कि वो भारत से संबंध खराब कर रहे हैं और चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। यूनुस के कूटनीतिक कदम नासमझी भरे और आत्मघाती हैं। साथ ही शेख हसीना ने उन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि उन्होंने अगले साल फरवरी में होने वाले चुनावों के बहिष्कार की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अवामी लीग को चुनाव से बाहर रखा गया तो वो चुनाव वैध नहीं माने जाएंगे। करोड़ों लोग हमारा समर्थन करते हैं, इसलिए देश को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो जनता की सहमति से ही चले। अब एक तरफ भारत में रह रही शेख हसीना लगातार बांग्लादेश में फैले कट्टरपंथ को लेकर आवाज बुलंद करती रही हैं और मोहम्मद यूनुस सरकार पर निशाने साधती रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस बार बार बौखलाए रहते हैं। कट्टरपंथियों के इशारे पर काम करने वाले मोहम्मद यूनुस ने अब तो हद कर दी और इस इंटरव्यू के बाद ढाका में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर पवन बड़े को जिस तरह तलब किया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि देखना होगा कि इसके बाद भारत किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान बांग्लादेश की सरजमी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचा रहा और बांग्लादेश भी लग रहा है कि पाकिस्तान के सामने पूरा सरेंडर कर चुका है। अब देखना होगा कि भारत इस पर किस तरह रिएक्ट करता है और मोहम्मद यूनुस के कट्टरपंथी सोच को किस तरह झटका लगता है।